ज्ञान कहाँ नहीं है। पेड़ के पत्ते से लेकर सूरज की किरणों में भी ज्ञान है। आखिर एक सेब गिरता है और न्यूटन का नियम बन जाता है। टेक्निकली अब हम कुछ ज़्यादा ही विकसित हो गए। विकसित हुए तो यूट्यूब जो अथाह समंदर है, ज्ञान का इतना भंडार है वहाँ पे, और दो तरीके के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जैसा चाहे यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब का। फ्री में आपके मोबाइल में है, जैसा चाहे आप उसको चला सकते हैं। चाहे वो आपके रोज़गार का अवसर बन सकता है या फिर आपके लिए किसी सब्जेक्ट में टॉप करने का एक बेहतर अवसर भी बन सकता है। मेरे साथ यहाँ पर भिलाई की एक बेटी है, नाम है समृद्धि पांडे, और नीट क्लियर किया है इन्होंने। कैसे किया है ये भी बताते हैं, यूट्यूब से। अब आप बोलेंगे कि यूट्यूब में कैसे कोई पढ़ सकता है यार, लेकिन यूट्यूब में क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इन बेटी से ही जानते हैं, इस बहन से ही जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की है और क्या कुछ हासिल किया है। पहले तो सबसे पहले भिलाई टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये, किस तरह की तैयारी की? बहुत लोगों को ये रहता है ना कि यूट्यूब है तो मतलब क्या ही होगा, इस टाइप का। आपने तो यूट्यूब से पढ़ा है और नीट क्लियर किया है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बताइए। कैसे तैयारी हुई, क्या अड़चनें आई और किस तरह से आपने उसको क्लियर किया? सबसे पहले तो जब मैं 10th में जब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 95.8% आए हुए थे उस टाइम, और मुझे पहले से डॉक्टर बनना था। मैंने फिर बायोलॉजी ले लिया था और मैंने कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया था। पर जब 2020 में, जैसे हम सबको पता है कि जब कोविड का टाइम शुरू हुआ और लॉकडाउन लग गया था हर जगह, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी थी। तो कोचिंग से भी हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। जब वो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, कोई बहुत, मतलब मैं होशियार नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो मुझसे होशियार बहुत बच्चे थे वहाँ पर, और उन लोग को ना टीचर्स की बातें एकदम समझ आ जाती थी, पर मुझे छोटी से छोटी डिटेल जाननी होती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो हर चीज़ मुझे पूछना होता था। मैं थोड़ी सी शाय थी टीचर से पूछने में, कि मुझे लगता था कि ये बच्चे, इनको समझ आ जा रहे हैं, मैं पूछूं अगर टीचर से तो पता नहीं उनको कैसे लगा। हालांकि वो लोग बोलते थे कि बेटा पूछो। एक दो बार मैंने ट्राई किया, वो लोग थोड़ा बहुत बता देते थे, पर रिकॉर्डिंग थी तो अब टीचर्स भी ये बोलने लगे थे कि बेटा रिकॉर्डिंग है तो उसको रिवाइंड करके देख लो आप। पर मुझे फिर ऐसे मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे थे और मुझे नहीं आ रही थी चीज़ें समझ में। सीधा मैं रट कर नहीं कर सकती थी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो नहीं कर सकते आप ऐसे तो, लेकिन निकलना तो मुझे था, मुझे बनना था डॉक्टर, तो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो खोजना ही होगा। ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जो भी चैप्टर, जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, मैं उसको सर्च करने लग गई थी। जब मैं सर्च करती थी तो मुझे बहुत सारे टीचर्स वहाँ मिलते थे। मैंने बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस देखे और उनमें से मुझे सबसे बेस्ट फिज़िक्स के लिए अलग पांडे सर लगते थे। और वो जैसे पढ़ाते थे, छोटी से छोटी डिटेल वो बताते थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते थे वो टॉपिक। और फिज़िक्स मेरी ना एकदम फेवरेट सब्जेक्ट बन चुकी थी 11th एंड होते होते, और 12th में भी पूरा वैसे ही था। पर केमिस्ट्री का मेरा फिर भी उतना हाल अच्छा नहीं था, मुझे लग रहा था कि मुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा। पर फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि वो लोग का जो केमिस्ट्री का लेवल होता था, जो नीट में आता था, वो काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम से जैसा ही होता था। NCERT बेस्ड होते थे क्वेश्चन। तो मैंने फिर यूट्यूब पर उन टीचर्स को देखना शुरू किया जो बोर्ड लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मैंने NCERT बुक को बहुत बार पढ़ा और लिख के पूरे रिएक्शन मैंने बनाए, पूरे लिस्ट बहुत बार लिख कर बनाए। फ़िज़िक्स में भी मैंने 1 पेज में नोट्स बनाए, मतलब जो एकदम शॉर्ट नोट्स जैसे होते हैं, जैसे आप मतलब 2 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लो वैसे टाइप का। फिर उसको भी लिमिट करते गई, जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट पास आ रहा था उसके और शॉर्ट वर्जन बनाते गई, मतलब मैं आधे घंटे में वो चैप्टर रिवाइज़ कर पाऊँ, ऐसे करने लग गई थी मैं। तो मैंने लिखा बहुत बार, नोट्स खुद ही से बनाए। बहुत लोग होते हैं ना कि ऑनलाइन नोट ऐसे PDF में आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, आप देख लो, पर मैं खुद ही से बनाती थी, बुक देखकर, यूट्यूब देखकर। मैं जितने बार हो सके नोट्स बनाती थी खुद के, तो उससे मेरे को चीज़ें बहुत बार लर्न होने लग गई थी। फिर मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लोग भी मुझसे पूछने लगे थे क्योंकि मेरे मार्क्स बढ़ रहे थे और बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे थे। ऐसे 300 से सीधा 450 आने लग गए थे। तो वो लोग को भी जानना था कि कैसे करें, तो मैंने भी उनको बताया। वो लोग भी थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते थे, पर वो लोग को लगता था कि नहीं, जो कोचिंग है बस वही करना चाहिए हम लोग को, इधर उधर क्या यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ भी पढ़ रहे हैं।
मैंने क्या किया था कि मैं कोचिंग की क्लासेस ही अटेंड करना बीच में बंद कर दी थी, और मैं बहुत बार एब्सेंट भी हो जाती थी वहाँ पे, कभी कभी टीचर से डांट भी पड़ता था। फिर पर मुझे जहाँ समझ आएगा मैं वहीं मुझे पढ़ना था, क्योंकि मुझे तो नीट क्लियर करना है ना, कोचिंग के मॉक टेस्ट वगैरह सिर्फ नहीं थे मेरे को नीट निकालना था। तो मैं वहीं से पढ़ती गई जहाँ पे मेरे को पढ़ना था। मैं कोचिंग जाती थी, वहाँ टेस्ट देती थी, वहाँ टीचर्स लोग अगर मतलब ऐसे आप यूट्यूब से पढ़ लो, मैंने कोई पेड बैच तो लिया नहीं था, तो मैं ऐसे डाउट अगर वहाँ पर भी मुझे समझ नहीं आया तो मैं किससे पूछूँ, तो वहाँ फिर मैं टीचर से कंसल्ट करती थी कोचिंग में जा करके। और फिर मेरे मार्क्स भी अच्छे आए तो टीचर्स को लग रहा था कि हाँ ये है थोड़ी कैपेबल, तो इसकी हेल्प करें। टीचर्स भी फिर हेल्प करने लग गए थे। और बायोलॉजी के लिए जहाँ मैं कोचिंग जाती थी एपेक्स क्लासेस में, वहाँ जो सर हैं आशुतोष सर, वो हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा मेरे, और काफ़ी पोलाइट भी थे वो। मतलब मैं एब्सेंट वगैरह भी होती तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे मुझे वो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब में ही बिताया मैंने। पढ़ाई पूरी वहाँ से की, उसको अप्लाई मैं अपनी कोचिंग के टेस्ट में करती थी, ऐसा करती थी मैं। और मेरे को लगता है अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन कोई बच्चा है तो वो सिर्फ यूट्यूब से भी कर सकता है। मतलब मैं उतनी ज़्यादा होशियार नहीं थी, और मुझे था कि हाँ कोई ऐसे मुझे देखता रहे, कोई टेस्ट लेता रहे, तो मैंने कोचिंग भी ऐसे मैं छोड़ नहीं रही थी, एक भी टेस्ट सारे टेस्ट में दे रही थी। ये तो यूट्यूब की बात हो गई, तैयारी की बात हो गई। समृद्धि बचपन से क्या बनना चाहती थी? मतलब कुछ ऐसा रहता है ना, क्लास 6 5th में रहते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे बड़े होगे, इस टाइप के सवाल आते होंगे, तो क्या बनना चाहते? मैं क्लास 3 में मुझे लिखने का शौक़ है, और मैं क्लास 3 में हमारी जो स्कूल मैगज़ीन होती है DPS में डिप्स व्यू करके होती है, तो उसमें बच्चे पोएम्स लिख कर आर्टिकल्स लिख कर देते, तो मैंने भी पोएम लिखा था। और उसमें फर्स्ट लाइन थी मेरी क्लास 3 में कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर एंड टू हेल्प पुअर पीपल, ऐसे करके कुछ था। मेरे को एग्जैक्टली आती, बहुत पहले लिखी थी मैंने वो। तो मैं जब कुछ साल पहले जब गई थी, मेरी बड़ी मम्मी जो है वो DPS में है, हेड मिस्ट्रेस है नीलम पांडे, तो उनके घर में डिप्स पूरी पड़ी रहती है। तो मैं जब खोल कर उसे देखी तो वो लोग सब भी बोल रहे थे कि आपको इतनी छोटे से बनना था डॉक्टर। मैं खुद सोची कि हाँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मैं इतने बचपन में पोएम में भी यही लिखते आ रही थी। पहले से मतलब एक हाँ, प्लानिंग थी, दिमाग में ये उपज आ गई थी कि डॉक्टर बनना है। बहुत बढ़िया। आप लोग का किस तरह से सपोर्ट रहा? आप टीचर हैं, आप BSP एम्प्लॉई हैं, तो किस तरह से सपोर्ट रहता था घर में? अब लोगों को तो यही लगेगा भाई मम्मी टीचर है तो पढ़ाई देती होंगी, लेकिन ये सब थोड़ा सा अलग हो जाता है, स्कूल की पढ़ाई और फिर ये सब पढ़ाई। तो किस तरह से आपने सपोर्ट? बस यही था कि ये अपनी मेहनत करती रहीं, और जितना समय मुझे मिला मैंने इनको दिया। मतलब पूरा टाइम कम से कम, मतलब मैं जॉब की चीज़ें लेकर घर पे आऊँ, और जितने समय भी मैं रहूँ अपने बच्चों के साथ रहूँ, उनसे बात करूँ, जब भी वो कुछ बोलना चाह रहे हैं मुझे अपनी बातें बोलें। तो इस तरीके से मैंने इनको सपोर्ट किया। मतलब जो एक माँ कर सकती है वो सपोर्ट किया। बाकी ये खुद की इनकी मेहनत है, पूरी पढ़ाई। मतलब इनको कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा आपको पढ़ना है, कितनी देर मेहनत करना है, क्या करना है लाइफ में। अभी भी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, एक सर्जन, तो मुझे पता है ये बनेंगी, क्योंकि वो उसी लेवल पे ये अब मेहनत करेंगी आगे। सिर्फ फर्स्ट ये इनका था कि मुझे नीट क्रैक करना है और MBBS में जाना है, और उसके बाद MD करके सर्जन बनना है, और ये ज़रूर बनेंगे, क्योंकि ये खुद का गोल ही सेट किया है इन्होंने बचपन से कि मुझे ये करना है। सही बात है, लक्ष्य एक बार तय हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाता है। आपसे बात करते हैं। आप चूँकि पापा का प्यार बड़ा रहता है बेटियों से, तो आपका किस तरह से सपोर्ट रहा? और ड्यूटी और उसके बाद फिर सपोर्ट यही रहा कि हर पापा अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि बच्चे जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में उनको डालना। भिलाई के बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में डाला मैंने उसको, सारा चीज़ उसकी जो भी ज़रूरतें थी सब पूरा किया। बच्चे के लिए मैंने कोई भी मतलब कंप्रोमाइज़ मतलब नहीं किया, जो भी ज़रूरत थी। और हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। बाकी मेहनत तो इन्हीं को करना है, एग्ज़ाम तो इन्हीं को देना है। जीवन में कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, सिर्फ मेहनत होता है। यही वो कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, जो भी हो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होता है। और मैंने अपने बच्चे को देखा है और यही समझाया उसको कि बेटा मेहनत करो, जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है कि मैं शॉर्टकट से नीट लगा लूँगी या टॉप कर जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मेहनत होता है। तो वाकई में बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। 3 इडियट एक मूवी है जिसमें एक गाना था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, और मुर्गी और अंडे की बहस तो शुरू से छिड़ी हुई है, जो आज तक पता नहीं कर पाया कि पहले मुर्गी है या अंडा। तो आगे क्या फ्यूचर होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हो रहा है
भिलाई के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। भिलाई के बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नए आयाम गढ़ रहे हैं और भिलाई का लोहा देश नहीं विदेशों में भी मनवा रहा है। और भिलाई टाइम्स इसी तरह की खबरों को लेकर के आपके बीच आते रहेगा, अपडेट्स देते रहेगा। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।